नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका YouTube चैनल गांव के किसान में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक के बारे में जिसमें आपको ना तो धान की नर्सरी डालनी पड़ेगी, जब नर्सरी नहीं डालोगे तो रोपाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें आपकी लागत कम हो जाएगी और पानी की जो बार बार लगाने की उसको पानी भी आपको कम लगाने पड़ेंगे। यानी दोस्तों हम बात कर रहे हैं DSR मेथड की, यानी DSR टेक्निक की। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं DSR टेक्निक होती क्या है। किसान भाइयों, DSR टेक्निक का मतलब होता है डायरेक्ट सीडेड राइस। यानी इसमें ना तो आपको नर्सरी की तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना रोपाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर सीधे ही आपको सीड लेना है और उसको अपने धान के खेत में, यानी जो खेत हम तैयार करेंगे उसमें आपको डालना है। तो ये होती है डायरेक्ट सीड राइस। अब उसके बाद में स्टेप आता है खेत की तैयारी। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते समय आपको लेना है लेज़र लेवलिंग, जिसकी सहायता से आपको खेत को बिल्कुल समतल कर लेना है और उसकी कम से कम 2 से 3 बार जुताई करनी है और खेत को बिल्कुल भुरभुरा बना लेना है। और खेत भुरभुरा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा ये भी देखना है कि हमारे जो खरपतवार है वो पूरी तरीके से निकल जाने चाहिए, खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरीके से हम खेत को तैयार कर लें। उसके बाद आता है दोस्तों बीज का चयन, यानी बीज का चुनाव करना और उसका उपचार। तो इसके लिए हम 2 से 3 वैरायटी यहाँ पर बता रहे हैं हम, जैसे कि आप PR 126 ले सकते हैं और बासमती 1121 ले सकते हैं। तो ये दोनों वैरायटी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी होती हैं डायरेक्ट यानी DSR मेथड के लिए। तो हम यहाँ पर ये ले लें। उसके बाद में अगर जैसे हमें कल बुवाई करनी है, खेत हमारा तैयार हो चुका है, तो कम से कम 8 से 12 घंटे इसको भिगो लें, उसके बाद सुखा लें और उसके बाद में इसमें हमें सुखा करके इसको रख लेना है अगले दिन के लिए, क्योंकि बोना है। और साथ में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमारा जो है बीज जो है धान जो है ज़्यादा पानी नहीं। दोस्तों बुवाई की विधि की बात करते हैं। बुवाई की विधि में दोस्तों याद रखना है हमें 2 तरीके से मैं बताता हूँ। या तो आपको खेत को गीला करके आप इसमें धान की बुवाई कर दें। दूसरा तरीका होता है खेत को समतल और भुरभुरा बनाने के बाद उसको समतल करने के बाद 0 टिलेज मशीन जो आती है, और बहुत सारी धान को बोने के लिए मशीनें आजकल अवेलेबल हैं, उस मशीन की सहायता से 1 एकड़ में 20 से 25 किलो धान की ज़रूरत पड़ती है और उसकी सहायता से बो दें हमें। जहाँ पर धान की बीज से दूरी 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर आपको रखनी है। इस तरीके से आप अपने खेत में धान को DSR मेथड से बो सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात आती है अब उर्वरक प्रबंधन की। तो दोस्तों अगर आप उर्वरक प्रबंधन कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखें लगभग 40 से 50 किलोग्राम आप नाइट्रोजन ले लें और लगभग 20 किलोग्राम इसमें फॉस्फोरस, 20 किलोग्राम इसमें पोटास। और अगर आपके खेत में जिंक की भी कमी है तो आप इसमें जिंक सल्फेट भी यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे धान की आपकी जो खेती है वो बढ़िया हो जाएगी और उत्पादन बढ़िया देगी। दोस्तों अब बात करते हैं धान की कटाई की। तो ये जो हमने वैरायटी बताई है लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और अच्छा उत्पादन भी देती हैं। तो ये हमें जैसे लगभग 80 से 85% तक बालियाँ बिल्कुल पक जाएं तब हमें इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। मशीन के द्वारा भी कटाई कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो और इससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाएगा। दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं DSR मेथड के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर धान को सीधे ही खेत में बोया जा रहा है, तो यहाँ पर हमें किसी नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बचता है। इसके अलावा इसमें जो लागत है, रुपाई की लागत है, मजदूरी है, तो ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप पैसा अपना बचा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों DSR मेथड के द्वारा आप धान की खेती करके अपना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए रोकते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।